शनिदेव, जिनका नाम सुनकर राजमहल में बैठा राजा भी थरथराते हैं और साधु संत भी, क्योंकि वो देते हैं कर्म का फल, ना कम ना ज़्यादा, बस जैसे किया वैसे दिया। आज का वीडियो आपको डराएगा नहीं बल्कि आपको जागृत करेगा, क्योंकि शनिदेव को समझना मतलब खुद के कर्मों को समझने से है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे शनिदेव व्रत विधि, शनिदेव व्रत सामग्री, शनिदेव व्रत कथा, शनिदेव व्रत का फल। प्रिय भक्तगण, आइए अब व्रत की विधि जानते हैं। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आरंभ करें। व्रत 51 या 31 करने चाहिए। व्रत के दिन काला वस्त्र धारण करके एक बर्तन में शुद्ध जल, काले तिल, काले फूल, लवंग, गंगा जल तथा शक्कर, थोड़ा दूध डालकर पश्चिम की ओर मुंह करके पीपल के वृक्ष के जड़ में डालकर पूजा करनी चाहिए। भोजन में उड़द के आटे का बना पदार्थ तथा कुछ तेल से पका हुआ पदार्थ कुत्ते एवं गरीबों को दें तथा तेल पक्व वस्तु के साथ केला एवं अन्य फल स्वयं भी प्रयोग करना चाहिए। शनिवार के व्रत के दिन अपने मस्तक पर काला तिलक करें। शनिदेव की प्रतिमा अथवा शनि ग्रह के यंत्र को स्वर्ण पात्र, रजत पात्र, ताम्र पात्र अथवा भोजपत्र पर अंकित करें और शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिदेव व्रत पूजन सामग्री में काले तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, काले फूल, लोहे की वस्तु, धूप दीप अगरबत्ती एवं शनिदेव की मूर्ति, उड़द की दाल, गुड़ और चना, जल का पात्र, पंचामृत और भोग हेतु खीर, चना, गुड़ या काले तिल की मिठाई लें। प्रिय भक्तगण, आइए अब शनिवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, पर एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर एक राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा है और सबसे सटीक न्याय करने वाला है, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वह सही निर्णय कर देंगे। इंद्र के यह वचन सुनकर सब ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा कहूँ और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊं वह क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, शीश, रंगा, जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों के क्रम से जैसा सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राजा, तू मेरे प्रक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने,
बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को सरसाती आई और वो वनवास गए। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में है देखा जाएगा। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दिशा आई। शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा के राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़े को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा जैसे ही घोड़े के पीठ पर बैठा, वैसे ही घोड़ा जोर से भागने लगा और घोड़ा भागते भागते बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर और राजा को छोड़कर वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा है और खूंटी उसको निगल रहा है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला, सब ने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य उसी ने ही हार चोरी की है। इस बात पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई और घर में नहीं गया है, तो अवश्य यही चोरी किया होगा। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चैरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर दर दर की ठोकर खाने लगा। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसके अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज से बैल को हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन बीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चैरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। उसी समय राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चैरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तभी राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने एक प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी की माता ने कहा, तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी,
माता, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरी भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसे तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ हम नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य में लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। यह सुनकर राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने यह कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा और नित्य यही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखिया ने पूछा तो उसने अपने पति का सभी बातें बतलाई। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। जब उस सेठ को यह बात पता चली तो वह विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने आप पर झूठा चोरी का आरोप लगाया, अतः मुझे माफ कर दीजिए और मेरे घर पुनः भोजन ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारिए। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पर पहले हार निगल गई थी वह बाहर आ रही थी। इस प्रकार वहां कुछ दिन निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले गए। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा करवा दी कि सभी ग्रहों में शनिदेव सबसे बड़े हैं। तब से पूरे शहर में शनिवार व्रत कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगी। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा व्रत के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। जय शनिदेव महाराज।